हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द गाइडेंस क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गॉस थ्योरम के बारे में। तो क्वेश्चन आता है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, राइट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को लिखें और उसको क्या करें, प्रूव करें, प्रमाणित करें। ये बोर्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, है ना। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड पर्पस, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या आपको वो बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, वो बोर्ड के लिए क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ या दिस थ्योरम कहिए, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/epsilon naught टाइम्स द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मतलब कह रहा है क्या कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, उससे अगर क्यू चार्ज इनक्लोज्ड है, तो इस सरफेस से निकलने वाला जो कुल आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उसके बारे में कह रहा है क्या कि चार्ज का 1/epsilon naught टाइम्स होगा। मीन्स दैट क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, यही है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम गॉस थ्योरम को प्रूफ करने चलते हैं। वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, प्रेम पूर्वक देखिएगा और अच्छे से देखेंगे आप लोग, है ना। तो मान लेते हैं कि ये आपका कोई आपको क्लोज सरफेस है एस, कोई क्लोज सरफेस है एस, जिसे के अंदर कोई आपको चार्ज रखा हुआ है किसी पॉइंट पर। मान लेते ये पॉइंट है और इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर सरफेस पर कोई एरिया है, स्मॉल एरिया डीएस। स्मॉल एरिया क्या है, डीएस है। थोड़ा सा हम इसको हाईलाइटेड कर देते हैं ताकि आप लोगों को पता चले। स्मॉल एरिया क्या है, डीएस है। उस स्मॉल एरिया पर जो है कोई आपका पॉइंट है पी। वो पॉइंट पी जो है इस स्मॉल एरिया डीएस से क्या है, घिरा हुआ है। अब हम मान लेते हैं कि ये जो आपका डीएस एरिया है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। डीएस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है यहां पर आपको ये है आपको। और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। ये बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। और तो ये जो आपका जो एरिया डीएस है, डीएस एरिया के चारों तरफ से हम क्या कर देते हैं, आपको एक कोन का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये जो एंगल आपको फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ, वो उसको हम बोल देते हैं ये डी ओमेगा एंगल। डी ओमेगा सॉलिड एंगल फॉर्म्ड बाय एरिया वेक्टर डीएस एट पॉइंट। पॉइंट का नाम देते हैं, मान लेते ओ पॉइंट है। डी ओमेगा क्या है आपका, सॉलिड एंगल है। ये क्या है, सॉलिड एंगल फॉर्म्ड बाय डीएस। ये है आपका सॉलिड एंगल, है ना, फॉर्म्ड बाय एरिया वेक्टर डीएस एट पॉइंट ओ। ठीक है। तो हमारा ये जो क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज से जो आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज क्यू एट पॉइंट पी इज। पॉइंट पी पर क्या होगा, तो चूंकि आर डिस्टेंस पर है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो गई, वैल्यू हो गई कहां पर, पॉइंट पी पर। ठीक है,
इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां तक आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं कि फ्लक्स जो है डीएस क्षेत्रफल से, डीएस एरिया से क्या होगा, बात करते हैं। नाउ फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब यहाँ पर सिंपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्योंकि चार्ज का जो फ्लक्स होगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही होगा। तो नाउ फ्लक्स इमर्जिंग, इमर्जिंग थ्रू एरिया ds is given by, is given by ds एरिया से। तो ds का मतलब वेरी स्मॉल एरिया है आपका, तो स्मॉल एरिया है तो फ्लक्स भी स्मॉल होगा। तो हम क्या करते हैं, डी फाई ई, डी फाई ई का मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल फ्लक्स, ई फॉर इलेक्ट्रिक, फाई फॉर फ्लक्स, और डी जहां लग गया मतलब वेरी स्मॉल फ्लक्स, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी एस इंटू कॉस थीटा। क्योंकि आपका जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट डी एस होता है ना। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वैल्यू पता है, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर है ये, इंटू आपको डी एस कॉस थीटा। अब क्या करते हैं इसको हम 1/4πε0, हम क्या करते हैं 1 बाई नहीं, इसको क्यू बाई कर देते हैं, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इतना हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। डीएस क्षेत्रफल से होकर निकलने वाला आपका ये कुल फ्लक्स इतना यहां तक हो गया आपको। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करना है हमें कि डी फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0, और क्या हो जाएगा ये, डी ओमेगा। अब वहां पर क्या है कि डी ओमेगा, इसको इक्वेशन नंबर हम क्या कर दे रहे हैं, 2 कर दे रहे हैं। यहां पर डी ओमेगा इक्वल टू क्या है, डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। हाँ, सिंपली क्या होता है आपका, ये जो डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर है ये आपको सॉलिड एंगल है। ये क्या है, सॉलिड एंगल formed by ds at point O, at point O, मतलब इतना आपको सॉलिड एंगल का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब हम इसके आगे बात करते हैं। द फ्लक्स इमर्जिंग थ्रू इंटायर सरफेस इज, पूरे सरफेस से क्या निकलेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी फाई ई का इंटीग्रेशन होगा। इसका मतलब होता है ये जो है ना क्लोज पाथ है ना, तो डी फाई ई का मतलब स्मॉल फ्लक्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारा टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। इंटीग्रेशन क्या होता है, समेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या है भाई, क्यू अपॉन 4πε0 इंटू डी ओमेगा। अब हमारा ये क्या है, क्यू अपॉन 4πε0, ये हमारा कांस्टेंट क्वांटिटी है, इंटीग्रेशन के सिंबल से ये बाहर आ जाएगा। तो आगे हम लोग बात करते हैं, फ्लक्स का जो वैल्यू हो जाएगा क्यू अपॉन 4/ε0 डी ओमेगा, है ना, डी ओमेगा, ये आपको ओमेगा है। तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4πε0 और डी ओमेगा का मतलब ये हो जाएगा ओमेगा, सॉलिड एंगल फॉर्म्ड बाय द स्फीयर, है ना।
तो सॉलिड एंगल फॉर्म्ड बाय स्फीयर वो क्या होता है हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसको मिटा करके, है ना। सिंपल आपको पता होना चाहिए कि आपका सॉलिड एंगल बराबर होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। एरिया का मतलब सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया क्या होता है भाई, 4 पाई r² बाई r²। स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई r²। ये r² से r² आपका कैंसिल हो जाएगा, तो स्फीयर का जो आपको सॉलिड एंगल आ गया ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। क्योंकि टोटल आपको यहाँ पे कह रहा है इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज पाथ, तो टोटल आपको सॉलिड एंगल देखेंगे तो आपको हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही है आपका टोटल फ्लक्स किसी क्लोज पाथ से निकलने वाला। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया है, प्रूव हो गया है, ये प्रूव्ड।